नमस्कार। इस समय हम महाकुंभ की धरती प्रयागराज धाम में हैं और आपको प्रयागराज धाम में महाकुंभ के साथ साथ यहाँ के मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन करवा रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा तीर्थ स्थल, यहाँ पर रामायण की कहानी ने मुख्य बदलाव लिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माँ गंगा के आपको दर्शन हो रहे हैं। बेहद ही सुंदर स्वरूप माँ गंगा का यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और इस धाम का नाम है श्रृंगवेरपुर धाम। प्रयागराज से आपको मात्र आधा घंटा लगता है। ये वह तीर्थ स्थली है, यहाँ पर भगवान श्री राम जी ने वनवास जाने से पहले गंगा मैया को पार किया था केवट राज के सहायता से। तो आज आपको श्रृंगवेरपुर धाम के दर्शन करवाते हैं। अगर तो आप महाकुंभ की यात्रा के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 से 3 घंटा समय निकाल कर आइए। अगर आप नहीं आ सकते तो आप घर बैठे दर्शन कीजिए। तो श्रृंगवेरपुर धाम के सबसे प्रथम तीर्थ स्थल पर अभी हम खड़े हैं। राम घाट इसे बोला जाता है। श्रृंगी ऋषि जी का मंदिर है। इस समय हम ऊंचाई पर हैं, लगभग 70 के करीब सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर आए हैं। महाभारत, अध्यात्म रामायण, कालिदास जी की रघुवंशम, रामचरितमानस में सभी में ना ऋषि श्रृंगी, श्रृंगवेरपुर और उनकी पत्नी शांता का जिक्र आता है। तो चलिए अब सबसे पहले श्रृंगी ऋषि जी के दर्शन करते हैं। तो अभी हम जो श्रृंगवेरपुर धाम के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल, प्रथम तीर्थ स्थल पर आए हैं। श्रृंगी ऋषि जी का जो मंदिर है जी। तो ये महाराज जी किस किस के दर्शन है सामने? ये श्रृंगी ऋषि महाराज हैं, ये शांता माता इनकी पत्नी है। शांता माता जी श्रृंगी ऋषि की पत्नी, राम की बहन है। राम की बहन मतलब दशरथ जी की पुत्री? नहीं, ये सर राजा रोमपाद की लड़की थी। अच्छा। दशरथ जी गोद लिए थे उस तरीके से जी राम जी की बहन जी। तो ये दशरथ जी ने कब बोल लिया महाराज जी ने? जब दशरथ कोई संतान नहीं थी तो उनको ये हुआ कि हमारा राजपाट कौन देखेगा। एक बार भूपत मनमाही भय ग्लान मोरे सुतना ही। तब इनके गुरु वशिष्ठ जी बोले कि आप श्रृंगवेरपुर जाइए। पुत्र यष्टि का खाली श्रृंगी ऋषि महाराज जानते हैं। पुत्र यष्टि का यज्ञ का जो ये श्रृंगी ऋषि महाराज जानते थे जी। आप उनको लाइए और यज्ञ करवाइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र है शुभ यज्ञ करावा। ये गए वहाँ भगवान का यज्ञ करवाए हैं अयोध्या जी में। प्रभु श्री रामचंद्र चारों भाइयों का जन्म होता है तो इनको शांता स्वरूप दान दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद इनका विवाह हुआ जी। ठीक है। तब से ये श्रृंगी में शांता माता यहीं पे हैं। ठीक है। तो श्रृंगी ऋषि जी का इस तीर्थ स्थल के साथ क्या इतिहास इनके पिता का नाम ब्रह्मांडक ऋषि था जी। ब्रह्मांडक ऋषि जो कि यही तपस्या करते थे। इनका जन्म हिरण्य के गर्भ से होता है। अच्छा, इसलिए इनकी सींग है, इसलिए इनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। तो यहाँ पर ये रहे मतलब श्रृंगी ऋषि जी की तपोस्थली रही है जी। ये तपोस्थली है। महाभारत, अध्यात्म रामायण, कालिदास जी की रघुवंशम, रामचरितमानस में सभी में ना ऋषि श्रृंगी, श्रृंगवेरपुर और उनकी पत्नी शांता का जिक्र आता है। ऋषि श्रृंगी जी की तपोस्थली होने से ही इस स्थान को श्रृंगवेरपुर धाम का नाम पड़ा। मुख्यतः लोग यहाँ पर पुत्र की मनोकामना के लिए भी आते हैं क्योंकि ऋषि श्रृंगी जी ने ही महाराज दशरथ के घर यज्ञ किया था पुत्र यष्टि का, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी हुए थे। आप मेरे इधर पीछे देखिए, पहले तो आपको दिखाऊं जरा। ये देखिए माँ गंगा के दर्शन बहुत ही सुंदर यहाँ से माँ दिखती हैं। ऊंचाई पर हैं, लोग स्नान भी कर रहे हैं। और वो देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो शमशान है क्या? इसी जैसे बनारस में होता है उसी तरह से इधर भी होता है? जी। अच्छा। वो देखिए श्रृंगवेरपुर धाम का जो शमशान घाट है ना, वो जिस तरह से बनारस में मणिकर्णिका घाट है ना, उसी तरह से कुछ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो दाह संस्कार होता है वो माँ गंगा के किनारे पर इसी तरह से किया जाता था जिस तरह से मणिकर्णिका घाट पर होता था बनारस में। वो बोटिंग की व्यवस्था भी है क्योंकि यहीं पर प्रभु श्री राम जी ने माँ गंगा को पार किया था। तो इसका एक विशेष महत्व है। अगर कोई भी यात्री आकर यहाँ पर बोटिंग करना चाहते हैं, नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक खास व्यवस्था है। और सर यहाँ का सबसे बड़ी बात जो यहाँ का राजा निषाद था, निषाद यहाँ का राजा था जी। वो पिछले जन्म में कछुआ था। जब भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे तो जब प्रभु का पैर छूने तो भगवान उसके अटल भक्ति देख के उसको वरदान दिया कि हम त्रेता युग में जन्म लेंगे मानव रूप में, तब आपके यहाँ हम आएंगे तो हमारी यह पग सेवा कर लेना। कि जब समुद्र पुल बन सकता था जहाँ भगवान पार हो सकते थे जी। लेकिन भगवान ने उसको वचन दिया था कि हमारी आप पग सेवा करना। भगवान की लीला थी जी। अच्छा, तो इसीलिए वो फिर यहाँ पे आए स्वरूप में यहाँ पर उन्होंने उनसे नदी पार करवाई गंगा में। पहले पैर धुलाया फिर उस पार किया। अब आपको अगला मुख्य तीर्थ स्थल दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हमें खड़े हुए। पहले हमने दर्शन किए थे क्योंकि ऊंचाई पर हैं,
माँ गंगा की सुंदरता भी बहुत बढ़िया लग रही है और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा है। आज धूप भी बहुत बढ़िया से निकली है। प्रयागराज धाम में जितने दिन भी हम थे तब धुंध बहुत रही थी, लेकिन आज धूप बढ़िया से निकली। तो चलिए अब चलते हैं अगले मुख्य तीर्थ स्थल पर। ये श्रृंगी ऋषि जी का मंदिर था, साथ में हमने आपको राम घाट दिखाया था। यहाँ पर मुख्यतः लोग आते हैं स्नान करने के लिए। तो अभी हम श्रृंगवेरपुर धाम के दूसरे मुख्य तीर्थ स्थल पर आ चुके हैं, निषाद राज पार्क। अभी अभी ये बनाया गया है, बेहद ही प्रसिद्ध है, मुख्यतः लोग इसी को देखने के लिए आते हैं। तो सामने देखिए, यहीं से ही प्रभु श्री राम जी के दर्शन हमें हो रहे हैं, निषाद राज को जो आलिंगन में लिए हैं। तो चलिए, ये सामने प्रवेश द्वार है। तो ये मेन गेट का एंट्रेंस पे लिखा हुआ है निषाद राज पार्क, निषाद राज उद्यान, और यहाँ से अभी हम प्रवेश करेंगे। निषाद राज उद्यान, श्रृंगवेरपुर धाम, प्रयागराज। ये सामने निषाद राज पार्क का ये बाजार है। भीड़ आपको बहुत दिखेगी इधर, क्योंकि लोग भी महाकुंभ में आ रहे हैं ना, वो यहाँ पर ज़रूर आ रहे हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। ये है फर्स्ट लुक, आपको ग्रीनरी दिखाई देगी हर तरफ। तो ये देखिए, निषाद राज पार्क में ही प्रतीकात्मक स्वरूप में वो मुख्य दृश्य दिखाया गया है, जिसके लिए श्रृंगवेरपुर धाम प्रसिद्ध है। प्रभु श्री राम जी गंगा मैया पार करते हुए, साथ में निषाद राज बैठे हुए हैं और केवट राज हैं। प्रभु श्री लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पर पार्क में ही ना, वनवास के समय श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता किस तरह से जंगलों में कुटिया बनाकर रहा करते थे, उन्हें भी प्रतिमा के जरिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो एकदम से डेवलप कर दिया गया इस पार्क को। देखिए, फूड कोर्ट भी है यहाँ पर, चिल्ड्रन प्ले एरिया भी है, रंगमंच भी है और मेडिटेशन योगा सेंटर भी बनाया गया है। आपको लगभग आधे से पौना घंटा लगता है यहाँ पर। आपका मन भी नहीं करता वैसे यहाँ से जाने को इतनी जल्दी, तो इतने समय में आप ये पूरे का पूरा निषाद राज पार्क देख सकते हैं। अब मुख्य प्रतिमा की तरफ चलते हैं। तो एक बार ना सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम आपको प्रतिमा के बिल्कुल पास में ले जाते हैं। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बोलूँ कि पिछले साल जब हम आए थे ना, तो आज के दिन में इतना फ़र्क है, पूरे के पूरे श्रृंगवेरपुर धाम का जो स्वरूप है बदल चुका है। और ये पार्क, मेन बात यह है कि अच्छे से मेंटेन किया। और एक और बात, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं ना, तो श्रृंगवेरपुर धाम में आपको पार्किंग की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर भी निषाद राज पार्क के बिल्कुल सामने पार्किंग बनाई गई है। पहले हमने राम घाट के दर्शन किए थे, वहाँ पर भी पार्किंग बड़ी अच्छे से। तो चलिए, ये देखिए प्रभु श्री राम जी और निषाद राज जी की प्रतिमा। तो लगातार हम इस प्रतिमा को ही देख रहे हैं। इतना मंत्र मुग्ध कर देने वाला भाव है प्रभु श्री राम जी के चेहरे पर भी और निषाद राज जी के चेहरे पर भी। राज जी को गले लगाते हुए प्रभु श्री राम जी की जो ये प्रतिमा है ना, 51 फीट इसकी ऊंचाई है और पंच धातु से इसका निर्माण किया गया है। और लोग यहाँ पर इसकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रतिमा के चारों ओर बनाया गया है परिक्रमा मार्ग। यहीं से ऊंचाई से ही ये निषाद राज पार्क का एक पूरा व्यू दिखा देता हूँ कि कितना बढ़िया से आ रहा है ये निषाद राज पार्क। दूर दूर तक आपको सिर्फ लोगों की भीड़ दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर फाउंटेन्स की सुविधा भी दे रखी है। अभी तो फिलहाल इस समय बंद है। और जो ये पार्क का समय है ना, टाइमिंग है, वो शाम के 5 बजे तक है। लेकिन यहाँ पर आप आधा घंटा बड़े इत्मीनान से, बड़ी खुशी से, आराम से बिता सकते हैं। इतना सुंदर है ये पार्क। तो आप प्रयत्न कीजिएगा कि जब आप महाकुंभ में आए ना, तो यहाँ श्रृंगवेरपुर धाम में ज़रूर आए। कारण एक तो आपको समय बहुत कम लगेगा, वहाँ से आधा घंटे का रास्ता है। हम तो खुद की टैक्सी करके आ गए थे, 600 रुपया भाड़ा लिया था आने जाने का। लेकिन बस भी यहाँ पर चलती है, अगर आप टैक्सी करके आना चाहते हैं वैसे भी हो जाएगा। 2 घंटे में आपको ये पूरे का पूरे श्रृंगवेरपुर धाम के दर्शन हो जाएंगे। तो अभी तीसरे मुख्य तीर्थ स्थल पर श्रृंगवेरपुर धाम के, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने 24 घंटे के लिए रात्रि विश्राम किया था। तो जो निषाद राज पार्क के दर्शन हमने आपको करवाए हैं ना, उससे मात्र आधा किलोमीटर, 500 मीटर की दूरी पर ये राम चौड़ा मार्ग है। तो सड़क थोड़ी सी ये तंग रहती है, तो अगर आप पैदल आएंगे तो 15 से 20 मिनट का आपको समय लगेगा निषाद राज पार्क से। ये शीशम का पेड़ है और इसका पौराणिक इतिहास बेहद ही खास इसलिए भी है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने एक रात्रि विश्राम किया था। क्योंकि जो राजा थे यहाँ के, तो प्रभु ने उनके कहने पर ना कर दी थी उनके आश्रय स्थल पर जाने के लिए, क्योंकि उनका था कि जहाँ जंगल होगा वहीं पर वो रुकेंगे, क्योंकि अभी वो वनवास में है। तो यहीं पर ही सुमंत जी के रथ से प्रभु श्री राम जी उतरे थे और यहाँ पर विश्राम किया।
तब निषाद राज को बड़ा दुख हुआ कि अब कहाँ ले जाए प्रभु के, किस घर में। तो अपने अंतःकरण में विचाराधीन किया, सोचा उसी शीशम के झाड़ के नीचे ले चले, वही सबसे सुंदर पड़ेगा। तब प्रभु से निवेदन किया, प्रभु कुद्दू हमारा वाटिका है, शीशम का झाड़ है, जंगल है, वहाँ तो प्रभु चल सकते हो। प्रभु ने कहा अगर सखा अरे जंगल है तो बराबर चल सकता हूँ। फिर वहाँ से जो फल फूल रखा था निषाद राज उठाया, सुमन रथ बैठाते चल देते हैं, रथ यहाँ खड़ा हो जाता है। जब ये स्थान प्रभु आते हैं तो प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है। ये स्थान हमारे प्रभु को हर भांत से अच्छा लगा, इसलिए सारे संसार को अच्छा लग रहा है। तो अब आपको श्रृंगवेरपुर धाम के सबसे अंतिम स्थल पर लेकर जाते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये मॉन्यूमेंट आता है। ये आप सामने देख रहे हैं, खुदाई से इसको निकाला गया था और शोध करने पर पता लगता है कि 1000 साल पुरानी मानव संस्कृति के यहाँ पर अवशेष रहे हैं। तो एक बड़ा तालाब रहता था, ये किसी समय में यहाँ से माँ गंगा निकलती थी और फिर आगे भी इसी से ही निकास किया जाता था। और एक कथन के मुताबिक ये भारत के सबसे बड़े प्राचीन तालाबों में से माना जाता है। तो आज भी जो आप इसकी संरचना देखेंगे वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरह से नुकसान नहीं हुआ 1000 साल पुरानी इमारत होने के बाद भी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के कारीगरों की कुशलगिरी का। तो यहाँ से पैदल चलने का मार्ग बहुत बढ़िया से बना के रखा हुआ है। ये देखिए, आप सीधे आगे निषाद राज पार्क की तरफ जा सकते हैं। तो ये थे श्रृंगवेरपुर धाम के दर्शन। यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यात्री आते हैं प्रयागराज धाम से 2 से 3 घंटे में श्रृंगवेरपुर धाम के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। तो इन चारों मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन अवश्य कीजिएगा। रामघाट, श्रृंगी ऋषि जी का मंदिर, निषाद राज पार्क और रामचोड़ा जो आश्रम है, यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने 24 घंटे के लिए विश्राम किया था। चारों के चारों तीर्थ स्थलों के जो दर्शन आपको 1 किलोमीटर के दायरे में ही हो जाते हैं। तो ये था आज का श्रृंगवेरपुर धाम का एपिसोड। जय श्री राम। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं।